नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं जहां बैठा हूं, अगल बगल आप देख रहे होंगे बुजुर्गों की एक टीम है। मेरे पीछे युवा काफ़ी बैठे हुए हैं। हुक्का जल रहा है, ठंड का मौसम है और इनके हुक्के की तपन से मुझे गर्मी लग रही थी। शायद मुझे एहसास हुआ, चूँकि किसानों का मुद्दा जो है वो प्रमुख रूप से देश में छाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार भारत के हर कोने से आवाज़ उठ रही है किसानों के लिए। चूँकि किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, वो पैदा करते हैं तो हम खाते हैं, वो ट्रैक्टर चलाते हैं तभी हमारे घर में रोटियां पकती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जो हुक्का है, मैं सबसे पहले हुक्के से सवाल लूँगा, ये किस चीज़ की निशानी है? क्या ये भाईचारे की निशानी है? ये भाईचारे की निशानी है जी। और ये पंचों का प्याला माना जा। गांव में किसी कोई झूठ बोल रहा हो तो उसे कहा जाए तो हुक्का पकड़ के को कि यह बात ऐसे है जी। अगर वो सच्चा है तो हुक्का पकड़ लेगा, नहीं पीछे हट जाएगा। ये पंचों का है। इससे पहले बताओ, आप पता नहीं पैदा हुआ बच्चे हो गए, बाबा टिकैत के होके जहाज में रख के विदेश में पहुंच गए। वे वहाँ भी पिए उन्होंने होके गोश्त तम्बाकू जहाँ थे। क्योंकि आपने समाज की बात की, आपको नहीं लगता इस आधुनिक युग में खासतौर पे जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ती जा रही है? इसकी तपन जो है हुक्के की वो कमती जा रही है, कम होती जा रही समाज में। युवा आगे बीड़ी पीने लगे, आलकस करने लगे भरने का, आग सिलगाने का। अब बीड़ी पी ले, किसान भी बीड़ी पीने लगे। इस हुक्के के प्रति आपकी कितनी आस्था थी? इस हुक्के के प्रति हमारी इतनी आस्था है जी। और इसका मेन कारण है, जैसा किसान खेत में काम कर रहा है, वो थक गया तो हुक्का भर के बैठ गया। पशु भी बैल भी सस्ता लिए, किसान भी सस्ता लिया। एक तो यूँ काम था। दूसरा यूँ था कि किसान ने तो सुरग भी छोड़ दिया था हुक्के के ऊपर। हुक्के के ऊपर चूँकि आप बुजुर्ग हैं, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में पढ़ा है, जिन्हें प्यार से बाबा कहते हैं। वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, एक बड़ा आंदोलन है, कह सकते हैं कि आप लोगों ने विद्रोह कर दिया है, सरकार के खिलाफ आके बैठ चुके हैं, कह रहे हैं। आपने उनकी जो राजनीति देखी, चूँकि वो गैर राजनीति करते थे और कहते हैं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जो हुक्के की जो गरगराहट थी, उससे जो दिल्ली का तख्त था वो कांपता था। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, सच है जी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और हम उसी समय के हैं ये सब लोग। जी जी। और जब शुरू में 1 मार्च सन 87 को जी आंदोलन शुरू हुआ, जी। मेरा इस पैर में गोली लगी थी। जी। उस आंदोलन के दौरान गोली लगी थी। पहले आंदोलन में सबसे पहले 1987 में कर्म 1987 में शामली जिले में। शामली में कहते हैं कि जब गोली चली थी तो उसके बाद जो कलेक्ट्रेट में घुस के बाकायदा गोली चली थी और उन्होंने जो आप लोगों ने बिजली के लिए प्रदर्शन किया माइक पे जी, आप लोगों ने बिजली के लिए जो प्रदर्शन किया था और आपकी मांगे थी कि आप इसको कम करो चूँकि बिजली के बिल आ रहे थे, तो उस आंदोलन में आप सक्रिय थे? उसी में तो लगी थी, उसी में तो थे। गोली लगी थी? पहली गोली इस शख्स का लगी थी। दो जवान मरे थे किसान और एक जवान मरा था पीएसी का कंपनी कमांडर जी। एक हिंदू मरा था, एक मुसलमान मरा था। अकबर अली और जयपाल जी दोनों मरे थे उसमें। एक जवान भी मर गया था जी। और क्या था उस समय, माहौल कैसा था? चूँकि चौधरी जो ये टिकैत सेना थी वो उभरती हुई थी और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो चौधरी साहब थे उनके जो पिताजी की मृत्यु उनके काफ़ी कम समय में हो गई थी। उसके बाद खाप पंचायत की जिम्मेदारी आ गई थी। एक बहुत अच्छे वक्ता कहे जाते थे, उनको अपने नज़दीक से देखा, उनमें क्या खूबियाँ थी? उनमें हर खूबी थी। जी। देखो, कुदरत तो में थे नहीं जी। पर कुदरत यूँ समझ लो कि एक दूसरे नंबर के थे। जी। दूसरे नंबर के यूँ थे, बस उनमें कोई भी मैल नहीं था, साफ थे। किसानों के मसीहा कहे जाते थे चौधरी टिकैत। चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 किसान नेता हुए जो पूरे भारत में कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेता में शामिल हुए। एक चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्हें प्यार से जो उनके अनुयायी हैं वो बाबा कहते हैं। मेरे साथ जो शख्स है, इन्होंने चौधरी टिकैत की राजनीति को नज़दीक से देखा। उनके उभरते हुए समय में इन्होंने सबसे पहले गोलियां खाई थी। उस गोली कांड के बाद जो देश की कह सकते हैं कि राजनीति थी वो बदल चुकी थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक युवा नेता, खासतौर पे किसानों का नेता जिसका सरोकार था किसानों से, वो उभर के सामने आया। उन्होंने एक बात कही थी कि कलेक्ट्रेट में घुस के उन्होंने कही थी, यदि कलेक्टर को दिक्कत है
तो वो कलेक्ट्रेट से बाहर चला जाए, मेरे शोर से उसको दिक्कत होती है। हाँ आपको शायद याद होगा उनका हाँ, बयान आया था, हाँ, उसके बाद काफी विवाद हुआ था। हाँ हाँ। उनकी बातों से लोग कितने प्रभावित होते थे? उनकी बातों से तो बस प्रभावित ही थे, जी कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि उनकी बात में कोई दखल दे दे। जी वो तो बस प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से बोलते थे। जी आध्यात्मिक आदमी थे जी। और बिल्कुल साफ थे, साफ बात थी। दिलावर थे। क्योंकि किसान क्यों मसीहा कहे जाते हैं, मसीहा। छोटी छोटी दिक्कतें हाँ। किसान को समझते थे। हाँ मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने उनके बारे में पढ़ा है, क्योंकि खासतौर पे जो युवा हैं पीछे, आप हमारे न्यूज़ फॉर नेशन के जरिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, आप उनको बताइए कि किसानों के प्रति उनकी राय क्या होती थी? किसानों के प्रति उनकी राय होती थी कमाना खाना। जी युवाओं का था कि आप जो है नशा बिल्कुल ना करो, जी और समाज में जितनी कुरीति है जी वे उनके खिलाफ थे। जी। जितनी भी कुरीति है नीचे से फिजूल खर्च ना। ब्याह सा। चौधरी साहब की एक खासियत बताइए जो आपको और नेताओं से उनको अलग दिखाती है। उनकी सबसे एक तो सादगी थी, राजनीतिक थे, कमेरे थे, जी दिलावर थे, ढेटे, और बिना लालची थे, राजनीति से दूर रहते थे, किसानों को संबोधित करते थे। ना चाहूँगा, चूँकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने टिकैत सेना को देखा है, आपने उनके वंशजों को देखा है, उनके अनुयायियों को देखा है। आप जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि और नेताओं की अपेक्षा उनमें क्या खूबियाँ आपको दिखती थी? दृढ़ संकल्प, जी दृढ़ संकल्प, उनके संकल्प। दृढ़ संकल्प। अगर जो सोच लिया वो करना ही है, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी काम हो, जो एक बार उन्होंने ठान ली तो करनी, पूरा करना हो। आप चूँकि मैं आपसे जो सवाल लेना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप वर्तमान में ये जो आंदोलन चल रहा है, आप कितने समय से यहाँ पे हैं? हमें हो गए 6-7 दिन हो गए हमें। 6-7 दिन से हो गए हैं। खासतौर पे युवा, मैं यहाँ देख रहा था बुजुर्गों की अच्छी खासी संख्या है, क्या युवा प्रभावित होते हैं उनसे? युवा हर चीज़ से प्रभावित है। युवा कल वहाँ थे, हम कल वहाँ थे संधू बॉर्डर जी। पे, आज यहाँ पे आ गए इनके बीच में, अपनों के बीच में। तो वहाँ भी किसान है, यहाँ भी किसान है, सबके साथ कुछ खाने पीने का प्रबंध भी करना पड़े, कुछ लेके भी आना पड़े। जी जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की, खासतौर पे जब हमने टिकैत साहब के बारे में बात की, बाबा टिकैत की बात की, तो मेरे साथ जो बुजुर्ग लोग थे, इन्होंने उनकी राजनीति को नज़दीक से देखा है, इन्होंने उनके साथ काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान के नेता थे, उनका जो प्रभाव था वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं था, बल्कि जो किसान से जुड़े हुए लोग थे, जो किसानी से जुड़े हुए लोग थे, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, उनके प्रति उनका सरोकार था। न्यूज़ फॉर नेशन का सरोकार है आपको अच्छी खबरों से रूबरू करवाना, आपको सच से रूबरू करवाना, और ये हमारा उद्देश्य भी है। क्योंकि हम जो पत्रकारिता करते हैं, हमारा सरोकार के प्रति हमारी पत्रकारिता होती है। और जो मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका देश के प्रति सरोकार है, किसान हैं, अन्न उपजाते हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आंदोलन अपने चरम पे पहुँच चुका है, सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी, आप बाकायदा टिकैत सेना की आपने टोपियाँ लगाई है, आप उसके सदस्य हैं, तो क्या करेंगे? मैं एक तो आपके सवाल का जवाब दूंगा, जी। और एक टिकैत जी के अंतिम समय में उनके करीब थे, जी पहले कौन सा जवाब दूं? आप पहले जो आप अंतिम समय में जो उनके करीब थे, उसका जवाब। अच्छा, जब बाबा का अंतिम समय, वो आनंद नरसिंह मोहम्मद मेरठ थे, जी। और हम मेरठ के रहने वाले जी। हैं। तो हमने बाबा से पूछा, बाबा आप एक बात बताइए, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो जो झकझोरने वाली घटना हो? तो उन्होंने बताया, राम राम मास्टर जी, जिस टाइम वो हमारा बॉर्डर पे गांव है जी, वे लोग चौधरी साहब को बुला कर ले गए थे, वो ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ की जेल थी दिमाग में। नहीं, ये तो भट्टा पारसोल बात है, परे थी जी। तो वहाँ उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो छतों पे चारों माई लाखों की भीड़ लगी हुई थी, बाबा टिकैत जिंदाबाद, किसान मसीहा जिंदाबाद। तो कहने लगा, मेरी आंखों में खुशी से आंसू छलक गए, अखे प्रभु परवरदिगार, तू किसे क्या बना दे, तेरा कुछ पता नहीं। जितना सैलाब था, कहला मैंने एक टाइम का खाना नहीं खा सकता, और ये मुझे किसान मसीहा कह रहे हैं। तो उसने मेरे जीवन को, मेरे दिल को झकझोर दिया। ये तो उनका वो वाक्य था। फिर हमने कहा, बाबा जैसे आपका अंतिम समय चल रहा है, आपकी कोई अभिलाषा, इच्छा आखिरी हो? उसने कहा, भाई मेरी आखिरी इच्छा ये रहेगी, वो जो भट्टा पारसोल में घटना घटी थी, जहाँ बहू बेटियों, किसानों की बहू के साथ में पुलिस फोर्स ने बर्बर जात्या की थी, उनके साथ बलात्कार किया गया था। उसने कहा, मैं भगवान से एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, अगर प्रभु या तो मुझे उठा ले, या मुझे इतनी शक्ति दे
अगर एक बार भट्टा पारसोल में जाकर मैं रुधन मचा दूँ, डंका बजा। मेरा नाम सतबीर जंगठी, मंडल मेरठ महामंत्री। सतबीर जी की बातें सुन रहे हैं, ये उस समय का वाकया बता रहे हैं जब बाबा टिकैत अस्पताल में थे और कह सकते हैं कि वो अपने मृत्यु के काफ़ी करीब थे। एक नेता, एक खासतौर पे जननेता इसी तरह की जो उम्मीदें पालता है और लोग भी उससे इसी तरह की उम्मीदें रखते हैं कि वो उसके बारे में इस तरह का सोचे। क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि जब वो मृत्यु के करीब थे तो वो कह रहे थे कि उनके पास इतनी ताकत होती कि वो बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते। समय की कमी होती है। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? देखो जी, जो हमारे पूर्व आंदोलन हुए और आज में अंतर आ गया। आज हमारा सारा किसान पढ़ा लिखा है, क्योंकि हमारे बच्चे किसी के IAS हैं, किसी के PCS हैं, किसी के इंजीनियर हैं। तो हम लोग जैसे परिवार में बैठ कर बातचीत करते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि किसानों का संगठन भकाए में आ गया है और इन्हें गुमराह किया जा रहा, ऐसी बात नहीं। आज हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल जब अपने चरम सीमा पर था, सरकार अपने सिद्धांत से पीछे हट रही है। हाँ, जो कोरोना काल था, ऐसे हमारे देश में ऐसी क्या आफत काल आ गया था। अब उन्हें ऐसे वक्त में ये 3 कानून जो इन्हें किसान काले कानून करा, उन्हें पास करने पड़े। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? और अगर वो यूँ कहते मैं किसान मेरा अन्नदाता है, उन कानून को तो वो आज ही पास कर सकते थे। उस टाइम क्यों किए गए? नंबर बात ये, आज जो हम आए हैं MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो किसान ये चाहता है उसकी फसल का उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। और जैसे 3 कानून बनाए हैं, इसे भी कानून के दायरे में लाया जाए। नंबर दो ये है कि इन्होंने उसे SDM स्तर पे लाए। हम चाहते हैं किसानों को कोर्ट में जाने की अधिकार दिया जाए। क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है और यहाँ काफ़ी गर्मी है। हाँ, आप लोग के मजबूत इरादों का असर है। हमारे 700 की गर्मी है या ये हमारे सांस आ रहे हैं, जो किसान के मेहनत के सांस आ रहे हैं, ये हमारा किसान भाई जो ये किसान भाई के जो सांस आ रहे हैं इकट्ठा है, ये उसकी गर्मी है और ये गर्मी ने नष्ट कर देगी। और क्योंकि शायद आपको ताज्जुब होगा, जब मैं बाहर से आया था तो मैंने कोट पहन रखा था और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी गर्मी लगी। मैंने अपने कोट को उतार के गाड़ी में डाला और ये एक सच्चाई है इनके त्याग की, इनके बलिदान की और इनके संघर्ष की। यदि आपके इनके त्याग, बलिदान और संघर्ष को देखना है तो आप देखिए, नज़दीक से इनके आंदोलनों को देखिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये एक जन सैलाब है। और सिर्फ दिल्ली और NCR में ही नहीं, बल्कि ये आंदोलन चाहे वो पटना की सड़कें हो, पटना का गांधी मैदान हो या फिर लखनऊ का रोड हो, हर जगह इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं सरकार के प्रति। और अब सरकार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ रही है। सरकार बार बार किसान नेताओं को बुला रही है कि आप आइए, बैठिए, हमसे बात कीजिए। और ये इनके त्याग, बलिदान और संघर्ष की कहानी है। मैं अपने सहयोगी अंबुज उपाध्याय, राजेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, गाजियाबाद।